होता है, सत्संग चला रहता है, ठीक है। तो बोले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सत्संग सुनना पड़ेगा और लंबे समय तक सुनना पड़ेगा। देखिए क्या चौपाई क्या लिखी है, बड़ी सुंदर है। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करे सत्संगा। बहुकाल तक सत्संग है ना, तब ही होई सब संशय भंगा। ये संशय तुम्हारे तब सब खत्म होंगे, कब, जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब बहुत काल तक तुम सत्संग करोगे तब तुम्हारे ये संशय दूर होंगे। अब जब मारा पार्वती ने पूछा कि भगवान आपने क्यों नहीं इनको वो कर दिया, संशय आपने क्यों नहीं दूर किया, बोले दो कारण। क्या कारण है, एक पहला तो उन्होंने बोला कि ये भगवान जी ने जो इनको देखिए गरुड़ कौन थे, बिल्कुल भगवान के करीबी, भगवान के वाहन हैं। अगर किसी को जो उनके बिल्कुल करीबी है भगवान के, उसको भी अगर संशय हो जाता है तो संशय हो जाता है, भगवान जी कहते हैं इसका मतलब क्या कि उसने कभी ना कभी अभिमान किया होगा। अभिमान के बिना इसको संशय नहीं हुआ होगा, और अभिमान को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। तो एक तो ये कारण। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण उन्होंने बोला कि पक्षी की भाषा पक्षी बेटर समझता है। तो कागभुशुंडी जी भी पक्षी हैं, इसलिए उन्होंने उसके साथ उनको भेज दिया। तो ये यहां से कथा जो थी गरुड़ जी की समाप्त होके फिर कागभुशुंडी जी पे गए थे। तो गरुड़ जी जो है वो कागभुशुंडी जी के पास गए नीलगिरी पर्वत पे। वहां पे गरुड़ जी जब पहुंचे तो कागभुशुंडी जी कथा कर रहे थे। कागभुशुंडी जी के वहां आने मात्र से, स्थान के प्रभाव मात्र से ही उनके संशय हालांकि दूर हो गए थे। फिर भी कागभुशुंडी जी ने कथा बताई उनको। देखिए कि कैसे कैसे जब वो मैं चूरी वो उन्होंने मालपुआ खा रहे थे, भगवान जी ने को बताया, मैं उनके हाथ से लेके भाग गया। 3 लोग 14 भुवन तक भागा, वो मेरे साथ साथ भगवान जी का हाथ चलता रहा। मैं इसलिए भगवान जी के पास आ गया, अब उनके चरणों में गिरा। अब उन्होंने उसके बाद बोला कि मेरा जन्म जो था वो पहले ब्राह्मण कुल में हुआ, ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन वहां अकाल पड़ा था तो मुझे लगा भगवान रामचंद्र जी हैं, अयोध्या में अकाल है, इसका मतलब राम नहीं है। तो वो कहां चले गए, वो भगवान शंकर की नगरी में चले गए। जब ठीक है वहां पे जब वहां देखा उन्होंने, भगवान शंकर को तो आराधना करते थे, लेकिन वो भगवान रामचंद्र जी का द्वेष करते थे। तो ऐसा द्वेष करते करते जब वो बहुत समय उनको हो गया तो वो उन्होंने गुरु जी का तिरस्कार कर दिया, और गुरु जी जब आए तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया, भगवान शंकर जी ने उनको श्राप दिया कि तू सर्प की तरह पड़ा है तो तेरे को सर्प योनि मिल जाए। 1000 योनि सर्प की मिले और कम भी नहीं। तो 1000 योनि। लेकिन जब गुरु जी ने बहुत भगवान जी से रिक्वेस्ट की तो शंकर जी ने बोला, थोड़ा सा चेंज किया उसमें श्राप में कि ठीक है अब आपको क्या होगा, सर्प में तो रहना पड़ेगा, पर आप अपने मर्जी से जो है जब चाहो तब शरीर छोड़ सकते हो। तो तुरंत सर्पों का शरीर वो छोड़ते रहे, उनको स्मृति भी रही, और भगवान जी के आदेशानुसार उनको उसका दर्द नहीं हुआ। अब क्या हुआ, जब लास्ट में उनका जन्म हुआ तो एक शर्मा के परिवार में हुआ, ब्राह्मण परिवार में। तो ब्राह्मण परिवार में जो हुआ तो उनका नाम था भुशुंडी शर्मा। पहला जन्म शूद्र के परिवार में था, दूसरा भुशुंडी शर्मा के देव था। लेकिन वहां भुशुंडी शर्मा वो भगवान जी को ढूंढते थे, जबकि उनको जो था वो लोमश ऋषि मिले। लोमश ऋषि जो थे वो ज्ञान मार्ग बता रहे थे। तो ये बातें जब होती गई तो लोमश ऋषि ने उनको श्राप दिया कि तुम कौवा हो जाए, कहां करते रहते हो, है ना। तो यहां से हमारी कथा। अब ये जो कागभुशुंडी है, कागभुशुंडी और शंकर जी, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों भगवान जी के बाल रूप के उपासक हैं। भगवान रामचंद्र जी के उपासक तो हैं, पर कौन से रूप के, बिल्कुल बाल रूप के। जब भगवान शंकर जी बिल्कुल बालक रूप में होते हैं तब के उपासक हैं। तो आज मैं जो आपको कथा सुनाने जा रहा हूं वो एक कथा है जिसमें क्या है, शिव जी पार्वती सी से बोल रहे हैं। शिव जी पार्वती से बोल रहे हैं कि देखो पार्वती, मैं तुम्हारे से कोई चीज छुपा के रखी थी, अपनी चोरी मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूं। अब पार्वती मैया बोलती है, अच्छा चोरी भी आप चोरी करते हो?
बोले चोरी करता तो नहीं हो, पर एक वो कथा चोरी की है। तो क्या कथा चोरी थी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, भगवान शंकर जी रामचंद्र जी के बाल रूप को पाने के लिए स्पेशली बहुत उद्गत है। और भगवान शंकर जी राम जी का दर्शन करने के लिए या विष्णु का रूप दर्शन करने के लिए वो क्या करते हैं, वो तरह तरह के भेष बदल देते हैं, है ना। हनुमान जी बने, कौन जी बने, वो भी शंकर जी बने, ठीक है। शंकर जी ने वानर का रूप ले लिया भगवान जी के लिए। रासलीला में गोपी का रूप बने, गोपेश्वर महादेव, हम जाते हैं वृंदावन में दर्शन करते हैं, गोपी का रूप लेते हैं, कौन करते हैं, वो भी शंकर जी करते हैं। किसके लिए, भगवान कृष्ण के लिए, है ना। भगवान जी विष्णु तत्व है, उनके रूप के लिए दिए। और क्या कहते हैं कि बाल रूप का दर्शन करने के लिए वो कहते हैं कि मैं जो था, मैं और कागभुशुंडी, भगवान शंकर जी कहते हैं कि भगवान राम के दर्शन करने के लिए जब उनका जन्म हुआ था तो हम भी दोनों अयोध्या गए थे। माता ने बोला आप गए थे दोनों, बोले हां। लेकिन क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला, शिव जी बोलते हैं, कागभुशुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। कागभुशुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। अब ऐसा नहीं बोला भगवान शंकर ने, देखो ऐसा नहीं बोला कि कागभुशुंडी मेरे साथ गए थे ना। क्या बोला, कागभुशुंडी संग हम दो, कि मैं किसके साथ गया, संग गया कागभुशुंडी जी के साथ। अब देखो ना ऐसा क्यों बोला, ये तुलसीदास जी ने जो चौपाइयां लिखी है ना, एक एक चौपाई को आप गहराई से देखोगे तो बहुत मतलब है उसके पीछे। अगर भगवान शंकर ऐसे बोलते कि कागभुशुंडी मेरे साथ गया था, अगर ऐसा बोलते तो क्या प्रॉब्लम होती। माता उनको बोलती अच्छा तुम कागभुशुंडी को लेके गए, मेरे को क्यों नहीं लेके गए। माता ने सवाल कर देना था ना। अब वो हो सकता है कि माताओं से उस समय भी डर होता होगा ना भाई, जैसे जैसे आज होता है वैसे उस समय भी होता होगा। तो क्या था, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बात को बदल के बोला, उन्होंने बोला कागभुशुंडी हम सुंग दो, मैं जो गया किसके साथ गया, कागभुशुंडी जी के साथ गया। अब माता ने बोला, जैसे उन्होंने बोला कि अच्छा वहां गए थे, उन्होंने बोला तब तो एकदम से पकड़े गए होंगे। क्यों पकड़े गए, देखो ना, कागभुशुंडी जी कौवा और आप भाई 50 सांप आपने गले में डाल रखे हैं, हाथ में डमरू ले रखा है, वहां पे त्रिशूल है, एकदम से पहचाने जाओगे। बोले नहीं 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 नहीं, क्या किया, मनुज रूप जान ही नहीं कोई। हमने क्या किया था, मानव का रूप, मनुष्य का रूप बनाया था, इसलिए हम नहीं जान सकते। देखिए अगर हम बात की गहराई को देखें ना, तो यहां बहुत गहरी बात लिखी है। मनुज रूप मतलब जब भगवान का दर्शन करना हो तो इसका मतलब है हमें आदमी का रूप बनाना पड़ेगा। अब आदमी का रूप बनाना पड़ेगा, इसके दो मतलब है। पहला मतलब क्या है, जब तक आपको मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, भगवान जी के दर्शन करने अति दुर्लभ। हां कोई बीच में एक आधे एक्सेप्शंस हो तो मैं मानता नहीं, मगर भगवान जी के दर्शन करने हो तो मनुष्य रूप बनाना पड़ेगा। इसलिए बोला भगवान जी ने मनुज रूप जाने नहीं कोई, मनुष्य का रूप बनाया, पहली बात। सेकंड बात, दूसरी गहराई क्या है, मनुष्य रूप। आज भगवान के दर्शन करने के लिए पहले आप चाहे जन्म से आदमी हो, लेकिन अगर आदमी नहीं बने ना, मनुष्य नहीं बने ना, तो आपको दर्शन नहीं हो सकते। आप अगर तरह तरह के व्यसनों में फंसे हो, तरह तरह की माया में फंसे हो, मनुष्य होने का एक्चुअल जो अर्थ है अगर वो आपने नहीं समझा है, एक्चुअल में मनुष्य नहीं बने हो, तब तक आप कहीं से भी भगवान जी को नहीं पा सकते। फौजी माता जी, मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, अगर मक्खी भी है ना, उसकी भी प्रजाति है। आप आम मक्खी को देखोगे, वो गंदगी के पे बैठे जाएगी, फूल पे बैठ जाएगी, भगवान की जगह पे, हर जगह पे बैठ जाएगी। लेकिन अगर मधुमक्खी को देखोगे तो वो गंदगी पे कभी भी नहीं बैठेगी, बैठेगी तो सिर्फ और सिर्फ फूल पे बैठेगी।
तो अगर मक्खी भी गलत जगह नहीं बैठती है तो हम तो मनुष्य हैं। तो क्या बनना पड़ेगा, यहां पे जताया उन्होंने कि मनुज रूप जान ही कोई, हम दोनों मनुष्य रूप बना के गए। तो आप देखिए अब हुआ क्या, अगली स्टोरी भगवान जी बता रहे हैं, शंकर जी बता रहे हैं कि बोलते ही हम गए, दोनों रूप हमने बदल लिया था, लेकिन जैसे वहां गेट पे गए, अब भगवान राम तो जो है वो चक्रवर्ती सम्राट हैं दशरथ जी, उनके महल पे रहते हैं। अब एकदम से तो अंदर जाने नहीं देगा कोई। बोले जी हम गए, भगा दिया हमारे को, हमने काफी कोशिश की, आदमी के रूप में तो थे हम, नहीं हमें तो अंदर नहीं जाने दिया। अब उन्होंने बोला यार ये सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा है, कैसे करें, बैठ गए सरयू किनारे, अब क्या किया जाए, कैसे दर्शन तो कर दें, आए हम दोनों। तो सोचते सोचते कागभुशुंडी जी के मन में ख्याल आया। कागभुशुंडी जी कहते हैं भगवान शंकर से कि भगवान शंकर ऐसा करते हैं, हम कोई खेल खेलते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, भेष बदलते हैं, कोई ऐसा जैसे कुछ करें जी कि हम कोई ऐसा खेल दिखाने वाला काम करें, कर्तव्य दिखाने वाला काम करें जिससे हमें क्या एंट्री मिल जाए। भगवान शंकर जी बोलते हैं हाँ यार वाकई ये बात आइडिया ठीक है कि ऐसा करते हैं कि एक ऐसा कुछ ऐसा कोई खेल, जादू जुदू का टाइप कुछ ऐसा खेल खेलते हैं। तो कागभुशुंडी जी कहते ठीक है, ऐसा करते हैं कि आप मदारी बन जाओ। मदारी का खेल होता ना गांव में, पहले होता था, अब तो आजकल बहुत कम होते हैं। बोले मदारी का खेल खेलते हैं, तो मैं आपका चेला बन जाता हूं, आप मदारी बन जाओ, और जो है वो मदारी का खेल दिखाने के बहाने महल में हमें एंट्री मिल जाएगी। भगवान शंकर कहते यार मदारी का ही खेल क्यों खेलना, जादूगर का ही खेल क्यों खेलना, कोई और खेलते हैं। बोले प्रभु इसलिए बोल रहा हूं कि जो जादूगर में या मदारी में जो सामान चाहिए होता है उसमें आधे से ज्यादा सामान तो आपके पास ऑलरेडी है ना। वो डमरू है, मुंडमाल है, गले में सांप है, भस्म आपने लगा रखी है ना, तो आधे त्रिशूल हाथ में है ना, वो कमंडलू आपके हाथ में, आधे से ज्यादा सामान तो पहले आपके पास है। मदारी बन जाओ, मैं आपका चेला बन जाता हूं। चलो यार ठीक है कोई बात नहीं, तू बोल रहा। तो अगले दिन से जो था, अगले दिन दोनों ने खेल शुरू किया। भगवान जी ने, शंकर जी ने डमरू उठाया, डम 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 बोलते, अच्छा देख मैं डमरू बजा रहा हूं, कागभुशुंडी तुम गाना शुरू कर दो, जमूरे गाना शुरू करो, है ना। अब कागभुशुंडी जी कह रहे हैं भगवान जी आपने तो बोल दिया गाओ, अब कौवा हूं मैं, तो कौवा गाएगा तो कैसा गाएगा सोचो जरा, है ना। जब कौवा गाना शुरू करेगा तो जो चार आदमी आएंगे वो भी भाग जाएंगे। भगवान जी कहते हैं नहीं, जब आप भगवान जी की वो करोगे, स्तुति करोगे, भगवान जी का गान गायन करोगे, तो वो हर चीज आपकी मीठी लगेगी। तो खेल शुरू हुआ, भगवान शंकर ने डगडगी बजाई, डम 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 डम, नगर में पहली बार ऐसे जादूगर नहीं आते बार बार, ठीक है, जादू का चमत्कार देखिए। इस प्रकार से खूब प्रचार किया गया। अब जैसे वो डमरू की आवाज सुनी ना, तो राम भगवान जो पालने में सोए हुए थे, छोटे पालने में, भगवान जी तो एकदम से पहचान लिया, अच्छा तो शंकर बाबा आ गए, है ना। पर भगवान जी बोले यार ये इन्होंने जिस स्कीम से अंदर आ रहे हैं ना, वो स्कीम को इनकी सही नहीं है। बोले क्यों? बोले क्योंकि माता तो क्या करेगी, है ना, कौशल्या माता तो ऊपर झरोखे से देखेगी, झरोखे से देखेगी ना, इनको ढंग से दर्शन होंगे और मुझे तो दर्शन होंगे ही नहीं बाबा के। फिर इनकी स्कीम फेल करनी पड़ेगी। भगवान रामचंद्र जी मजे लेने के मूड में आ गए जी। भगवान रामचंद्र जी पालने में सो रहे थे, जैसे बच्चा बिजकता है ना, वो बिद के और रोना शुरू कर दिया भगवान जी ने। अब जब भगवान जी ने रोना शुरू किया तो कौशल्या माता तुरंत आ गई दौड़ के, अरे 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 बेटा रोने लगे, फिर ये आवाजें आ रही है, ये आवाजों से डर गया, मुझे लगता है बेटा बच्चा जो है रोज आवाजों से आ गया। बाहर निकले, सिक्योरिटी है ना, सब बोला पहरेदारों को, पहरेदार कहाँ हो तुम सारी, काय की आवाजें आ रही है जी? बोले जी कोई जादूगर आए हैं बाहर। बोले जादूगर आ रहे हैं, बंद कराओ इन जादूगर वालों को, देखो पूरा शोर मचा रहे हैं, ऐसे बच्चा जग गया। बोले सारा हमारे बालक जो है वो परेशान हो गए थे। लो जी, पहरेदारों ने फटाफट उठाया और डमरू बाहर फेंका, वो चद्दर लपेट के बाहर, वहां पे वो सारी चीजें जो है वो उठाए, वो उठा भाग आओ सारी चीज, और गेट से बाहर।
वो बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले हम, हैं? वो क्या शायर है, वो है ना, शेर है। तो वो दोनों जी चले गए जी, दोनों। बोले यार ऐसा ना हो पिटा जाए और इनके हाथों से, सिक्योरिटी वालों के यहाँ पहचान तो ये हमारे को रहे नहीं है। तो चुपचाप गए और बैठ गए जी बाहर। वहां बच्चे बुच्चे बेचारे और तमाशा देखने आए थे, वो भी भाग गए वहां से, सरयू किनारे फिर भाग गए, फिर पहुंच गए जी। अब बोलते हैं रात को, जब शाम को फिर सलाह लगी जी, बिल्कुल वैसे दोनों ढीले होके बैठ गए थे जी। कागभुशुंडी जी बोलते हैं पावा जी कल क्या बनेंगे? बोले यार बनना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, देखिए अंदर तो ऐसे जाने नहीं देंगे, अब क्या बने, बड़ी सलाह हुई। भगवान शंकर बोलते पिछली बार सलाह जादूगर की तूने दी थी ना, देख हम कामयाब नहीं हुए, इस बार मैं सलाह दूंगा, हम वो करेंगे। बोले अच्छा जी। बोले कल क्या बनेंगे? बोले कल हम ज्योतिषी बनेंगे। अब सुबह सुबह क्या हुआ कि एक ऑफिस खुल गया, ठीक है जी, और ऑफिस में लिखा शंकर ज्योतिष कार्यालय, बोर्ड लग गया शंकर ज्योतिष कार्यालय, और सहायक भुशुंडी पांडे, ठीक है जी। एक ज्योतिषी का कार्यालय खुल गया सुबह सुबह। अब हम किसी को बोलेंगे कि जप पे आओ तो मेरे ख्याल लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगर बोलेंगे कि बाबा जी आए हैं हाथ देखने वाले, तो सुबह ही लाइन लग जाएगी। वो वैसा ही वहां पे भी हुआ। और भगवान जी की, वो तो शंकर तो भगवान है, एकदम से खबर सारे शहर में फैल गई और सारे शहर के लोग जो हैं वो लाइन लगा के शंकर जी के पास हाथ दिखाने को आ गए। अब शंकर जी से क्या छुपा, तो त्रिकालदर्शी है, तो जिसका भी हाथ देखते तो तुरंत तो सारा उसका आगे पीछे का सारा कुछ बता देते। तो जब ये चर्चा सारे शहर में हो गई कि ऐसे ऐसे बाबा जी आए हैं और वो तो इतना जबरदस्त हाथ देखते हैं कि सारा कुछ बता देते हैं जी तुरंत, तो बहुत लोग एकदम भीड़ लगी, लाइन में लोग लगे हुए जी। भगवान शंकर जी की नजर गई कि महल के अंदर वो काम करने वाली आती है दासी, वो दासी जा रही है। भगवान शंकर ने इशारा किया कागभुशुंडी को कि जमूरे भाग, ये काम बना सकती है। दौड़ा तुरंत कागभुशुंडी वहां जी, छोटा सा बच्चे के रूप में तो थे कागभुशुंडी जी, गए और जाके वो उनको बोलते हैं कागभुशुंडी जी बोलते हैं, वो जो काम करने वाली जो अंदर जा रही है दासी, उनको बोला दासी को कि भैया कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो महल में जा रही हूँ, महल में दासी का काम करती हूँ। बोले आपके शहर में इतने जबरदस्त ज्योतिषी आए हैं, आप इनको अब हाथ दिखाओ, अपने बच्चों का हाथ दिखाओ, ये तो इतने भविष्य एकदम से बता देते हैं। बोले बता तो देती, मैं लेट हो रही हूँ महल जाने के लिए ऑलरेडी। बोले तो मेरे साथ चलो ना, मैं तुरंत ये लाइन वाइन का चक्कर नहीं करूंगा, तुरंत आपको एकदम से एंट्री करा देता हूँ। अब जब बोला तो उनका भी बच्चा छोटा सा था दासी का, दासी ले गई अपने बच्चे को साथ में, चलो बच्चे का भविष्य दिखा के लाती हूँ, ठीक है। अब वो भविष्य दिखाने दासी चली गई। अब जब दासी ने भविष्य दिखाया तो एकदम से भगवान शंकर ने उसको जन्म से लेके आगे तक की बातें बता दी। दासी बड़ी खुश होगी। अब जब सब कुछ देख लिया, हाथ अपना भी दिखा दिया, बच्चे का भी दिखा दिया, अब दासी बोलती है कि बोलो बाबा क्या सेवा करूं आपकी? बोले आप सेवा सुबह रहने दो, जहां से आपको मिलता है ना थोड़ा सा सेटिंग करा दो, कुछ हमें भी वहां से मिल जाए। बोले राजमहल में? बोले हाँ राजमहल में। बोले बाबा मैं वादा तो नहीं करती, कोशिश करूंगी, प्लीज करो ना। लो जी चली गई दासी, अंदर गई। जाते कौशल्या मां पूछी कहाँ रह गई थी, इतने लेट हो गई आज, कहाँ? बोले भैया आपको पता ही नहीं है, शहर में इतने जबरदस्त ज्योतिषी आए हैं, उन्होंने मेरे बच्चे का हाथ भी देखा, मैं तो विश्वास नहीं कर सकती कि इतनी बातें बताती। आप ऐसा करो अपने बालकों का उनसे हाथ दिखा लो। ऐसे एडवर्टीजमेंट शायद नहीं होती है, पर जब एक माता दूसरी माता को बताती है ना तो तुरंत कि ये साड़ी वहां पे इतने में मिल रही है, इतनी सस्ती मिल रही है, शायद वो एडवर्टीजमेंट करने वाला तेरा बता दे, वो काम नहीं बनेगा। पर माता जब दूसरे को बोल देगी ना तुरंत बात बन जाती है। कौशल्या माता ने, अब बच्चों का भविष्य तो सबको लगता है कि तो हाँ मैं भी अपने बालकों का भविष्य बताती हूँ, चल ठीक है बुला लो। तो बुला, दासी दौड़ी दौड़ी गई, लो भाई तुम्हारा काम बन गया। वो क्या हुआ? बोले जी बात माता मान गई है, आ जाओ फटाफट से। वो भागे भागे दोनों आ गई। अब देखिए कितने मजे की स्टोरी, आप सुनना। तो जैसे वो गेट पे पहुंचे, अब दासी बोलती देखो बाबा मेरी बात सुनो, यह है राजमहल, कोई आम जगह तो है नहीं,
यहां के कुछ नियम हैं। आप में से एक आदमी ही अंदर जा सकता है। देखो, एक ज्योतिष हाथ देखने वाले को परमिशन मिली हुई है। तो आप में से एक आदमी अंदर जा सकता है। बाबा तुम अंदर जाओ, तुम्हारे साथ ये जो तुम्हारा चेला ये अंदर नहीं जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं हाँ हाँ ठीक है बैठेगा, यहीं बैठेगा, हलवा पूरी यहीं भेज दो उसको, बैठ के भजन भजन करेगा अपने, चले जाओ। काग शुंडी बोलते अच्छा बाबा, मतलब मैं 2 दिन से झोली उठा के भाग रहा हूं तुम्हारे पीछे पीछे, है ना। तो वो सब भूल गए, एकदम से राजमहल क्या पहुंच गए, तुम्हारी तो भाषा बदल गई, वो ज्योतिष के साथ ज्योतिषी वाली भाषा हो गई। देखो, अगर आपने मेरे को अंदर नहीं ले जाए ना, तो मैं ये सारी पोलपट्टियां भी खोल दूंगा। या आप कोई बाबा बुबा नहीं। अब ये कान में दोनों की खुसर पुसर चलती है ना। बोले अच्छा यार तू घबराता क्यों, रुक मैं कोई चक्कर चलाता हूँ, कोई नहीं। वो दासी पूछती भाई ये तुम क्या खुसर पुसर कर रहे हो, बताओ ये क्या चक्कर है। वो नहीं कुछ नहीं बोले नहीं बताओ बात क्या है। वो बोलते, बाबा बोलते देखो शंकर जी, देखो दासी चक्कर क्या है, मैं हो गया हूं वृद्ध, आंखें पड़ गई थोड़ी कमजोर, ये जो चेला है ना मेरे साथ, ये मेरे साथ जाता है तो ये हाथ की रेखाएं ये देखता है। बोले अच्छा हाथ की रेखाएं ये देख, तो बाबा आप नहीं जा सकते, फिर आप यहां बैठ जाओ, चेला चलेगा हमारे साथ। चेला बोलता हाँ बिल्कुल, इनका भजन की उम्र है, बैठाओ यहाँ पे, तपस्या करें, भजन भुजन करें, अंदर से आप आती बार प्रसाद ले आना, इनके लिए भी मैं भी ले आऊंगा, अपने साथ प्रसाद ले आऊंगा। बाबा बोलते यार ये तो गड़बड़ हो गया, तो मैं ले जाओ इसको, ले जाओ। बोले ले तो आप जाओगे पर काम नहीं बनेगा। बोले क्यों। बोले ये जो चेला है ये हाथ की रेखाएं देखता जरूर है, पर कौन सी रेखा कौन से पर्वत पे जा रही है और उस रेखा का फल क्या होगा ये नहीं बता सकता। ये फल नहीं बता पाएगा, रेखाएं जरूर देख लेगा। ले यार तुम तो दोनों चक्कर, तुम रुक जाओ दोनों, मैं एक बार माता को पूछ के आती हूँ। अंदर गई, कौशल्या मैया से पूछती, कौशल्या मैया वो तो दोनों ही हैं और वो एक दूसरे के बिना नहीं वो काम कर सकते हैं। बोले अच्छा कोई बात नहीं, ले आओ दोनों को ले आओ। चलो भाई चलो, दोनों आ गए। अब जब दोनों अंदर पहुंचे तो अंदर पहुंचते देखो अब राजमहल है, दोनों का बड़ा स्वागत हुआ, उनके पांव पूंछ धुलाए गए, उनको बिठाया, प्रसाद खिलाया गया, उचित वस्त्र दिए गए, उसके बाद आसन दिया गया। आसन के बाद माता ने जो है भगवान जी को माता पालने से लेके आए। भगवान रामचंद्र जी को जैसे वो लाई बाबा के सामने और बोला कि लो बाबा आप मेरे को लगता है बड़े तेजस्वी हो, लो बालक के हाथ सर पे हाथ रख दो। अब भगवान शंकर रामचंद्र जी के सर पे हाथ रखे, हरे राम। भगवान शंकर बोले ये क्या बोल रही है। नहीं माता मैंने देख लिया सारा देख लिया, यहीं से देख लिया। भगवान रामचंद्र जी हंस रहे, हाँ बेटा आजा देखो अब और ज्योतिषी बन लो, तुम कर लो जरा। माता बोलती नहीं तुम्हें ढंग से देखना पड़ेगा। बोले मैया मैंने देख लिया। बोले नहीं ये लो पकड़ो। और करते करते माता ने शंकर जी की गोद में दे दिया भगवान रामचंद्र। भगवान रामचंद्र जी के मुखारविंद को जब भगवान शंकर ने देखा तब भगवान शंकर तो लग गई समाधि, उनको तो समाधि लग गई। वहां जो चेला जी गए थे साथ में कागभुशुंडी जी, उन्होंने भगवान शंकर जी के साथ जो पकड़ा हुआ था, शंकर जी ने रामचंद्र जी के पांव पकड़े और पांव की वंदना करके देखने लगे। जैसे उनके पांव को छुआ तो कागभुशुंडी जी चुप मौन हो गए। माता देखे कि एक अंधा बन गया है, आंखें बंद करके वो आंखें नहीं खोल रहा है, दूसरा गूंगा बन गया, ये कुछ बोल नहीं रहा है। माता पूछती है सखी को, वो दासी को, दासी के वहां भी ऐसा करते थे क्या। नहीं भैया वहां तो नहीं ऐसा करते थे, पर पता नहीं यहाँ क्या हो गया इनको, ये कुछ ऐसा ही मौन दोनों इतनी देर से। रामचंद्र जी ने क्या किया, वो गोद में तो थे, फटाफट से शंकर बाबा की जटा जोर से खींची। बाबा कर क्या रहे हो, ये सारी पोलपट्टी खुल जाएगी यहाँ पे। अब एकदम जब जटा झटकी तो एकदम से होश आ गई। भगवान शंकर जो है एकदम से होश में आए। भगवान शंकर अरे मैया बोलती तुम क्या कर रहे हो भाई, आंखें बंद करे, इतनी देर से आंखें बंद है। बोले अरे मैया मैं जरा ध्यान लगा के देख रहा था, बहुत गहरी बात है, ध्यान लगा के देख रहा था, अच्छी तरह से देखूंगा। तो क्या देखा आपने। तो वो बोलते कि देखो, भगवान शंकर कहते कि ये जो बालक था ना,
ये बालक जन्म से ऐसा नहीं था। शंकर जी तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, तो बोले ये जो थे ये जन्म से ऐसे नहीं थे। बोले फिर कैसे थे? बोले इनके हाथ में तो चक्र था, शंख था, गदा थी, चतुर्भुजी थे। अब मैया सोचती है कि भगवान जब पैदा हुए तो वाकई ऐसे थे, लेकिन ये बात तो यार रामचंद्र जी जानते हैं या मैं जानती हूं, तीसरा तो कोई जानता नहीं है, इनको कैसे पता लग गया? इसका मतलब ये वाकई बाबा जो है वो हैं, इनके दम है बात में। बोले बाबा आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ। बोले जी कुछ समय बीतेगा तो एक बाबा जी आएंगे और इनको अपने साथ ले जाएंगे। बोले साथ ले जाएंगे? ऐसे कैसे ले जाएंगे? आते रहे बाबा जी, मैं तो नहीं भेजती अपने बच्चों को, मैं क्यों भेजूंगी अपने साथ? ने बोला साथ ले जाएंगे लेकिन फिर बहू लेके आएंगे। अब किसी भी औरत को, किसी माता को अगर बोल दिया जाए कि तुम्हारा बच्चा शादी करेगा, बहू लाएगा, तो माता तो फूल ही समा जाती है। माता बोले हाँ हाँ कल क्यों आए, आज ही आ जाए, आज ले जाए। वो माता तो हो गई जी, एकदम से प्रसन्न हो गई जी। अब जब बहू की बात आई वहां तक तो ठीक था। भगवान रामचंद्र जी ने बोला यार बहू तक तो बात ठीक है, कहीं ये आगे की और बात बोल देंगे ना वनवास वाली तो अभी पंगा हो जाएगा। तो भगवान जी ने फिर जटा खींची। जब दोबारा जटा खींची तो बोले बाबा चुप, इशारा कर दिया भगवान रामचंद्र जी उनको, तो फिर वो चुप हो गए। तो इस तरह से वो कहते हैं भगवान शंकर कि मैंने जो था, मैंने और कागभुशुंडी ने भगवान जी के दर्शन किए। अब पार्वती मैया ने बोला तो पार्वती मैया बोलती बाद में तो तुम्हें तो बड़ी कोशिश करनी पड़ी, इसका मतलब तो बहुत प्रयास किए। बोले हाँ इतनी कोशिश करनी पड़ी भगवान जी के दर्शन करने, 2 दिन टूट गए, बड़ी मुश्किल से जाके प्रयास से हो पाया। तो अब पार्वती मैया ना जब वो भगवान शंकर बोल रहे हैं तो पार्वती मैया ना मंद मंद मुस्कुरा रही है। वो जैसे होते ना वो माताएं जब मुस्कुराती हैं कोई चीज करनी है, भगवान शंकर बोलते हैं ये जो तू टेढ़ी मुस्कुरा रही है ना, कुछ छुपा रही है, क्या चक्कर है बता ना, ढंग से बता। बोले नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं बोले कोई बात तो है, तो तेरी ये जो मुस्कुराहट है ना ये दूसरी वाली मुस्कुराहट है, कुछ कोई चीज छुपा रही है, तो बीच में क्या छुपा रही है बता। तो पार्वती बोली अच्छा आपने प्रयास तो काफी किया, पर अगर ये दासी नहीं आती मान लो तो क्या आपको दर्शन होते? नहीं भाई, फिर तो मैं बोले ये तो मुश्किल हो जाता। बोले सब कुछ याद है पर दासी को ही भूल गए। बोले जी क्या मतलब? फिर पार्वती मैया ने बोला कि देखो मैंने देखा आपको कि आप लोग 2 दिन से परेशान थे, तो मैंने सोचा कि ये जो था ये ऐसे काम बनना नहीं है, तो मैं ही दासी बन के पहुंची थी। पार्वती मैया बोलती कि मैं ही वो जो दासी अंदर लेके गई थी महल में, वो मैं ही वो दासी बन के वहां पे पहुंची थी जिससे आपको वो हमने दर्शन करवाए। तो ये एक छोटी सी कथा थी जो मैंने आपको सुनाई। भगवान शंकर की, और भगवान शंकर के साथ साथ जो थे वो कागभुशुंडी जी जब भगवान जी के दर्शन को वहां पे गए थे। तो अब मैं आपको एक और कथा, क्योंकि अभी समय है हमारे पास, एक और कथा सुनाता हूं। ये कथा नहीं है, ये जो अभी सुनाने जा रहा हूं ये बड़े ध्यान से सुनना। मैं आज आपको शरभंग ऋषि के बारे में बताऊंगा। शरभंग ऋषि, भगवान जब चित्रकूट से जब दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं तो तब की ये कथा है। ये अगर आप रामायण में देखेंगे ना तो अरण्य कांड में इसका वर्णन आता है। तो वहां पे जाके अनेक ऋषि मुनियों से भगवान जी मिलते हैं। जब अरण्य कांड में आप आएंगे, जब हम पहुंचेंगे वहां पे, तो अनेक ऋषि मुनियों से मिलते हैं। भगवान जी अगर चाहते ना तो ये सारा जो मैंने पीछे बताया आपको, ये जो सारा भगवान जी ने खेल रचा वनवास का, तो राजा होके भी तो उन ऋषियों से मिल सकते थे। रावण को मारना होता तो तब भी अयोध्या से भी युद्ध करने जा सकते थे, ठीक है। और इन ऋषि मुनियों से मिलना होता तो अगर वहां से जाते ना राजा के रूप में, तो उनके साथ पूरा दल बल होता, पूरे मंदिर की वो जंगल की जो ना शांति भंग हो जाती है।
इसलिए भगवान जी ने बोला कि नहीं, दर्शन तो करने हैं पर कोई रास्ता नया खोजा जाए। तो ये जो एक ऋषि वहां पे थे, उनमें एक ऋषि थे जिनका नाम था शरभंग ऋषि। अब ये शरभंग ऋषि जो है ना, सर किसको बोलते हैं? सर बोलते हैं वाण को, सर बोलते हैं वाण को। ये शरभंग ऋषि इतने तपस्वी थे, इन्होंने इतनी आराधना कर दी थी, इतनी आराधना कर दी थी कि इनकी वो उससे ना इंद्र घबरा गया। इंद्र जो था वो जब घबरा गया तो क्या लगा, उन्होंने सोचा कि इंद्र ने कि इसको तो इसकी जो तपस्या है वो भंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये जो है वो इंद्र पे ही आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इंद्र जी ने इन पे एक वाण छोड़ा, और वाण में क्या किया, इन शरभंग ऋषि ने एक तिनका उठाया और तिनका उस वाण के साइड को फेंका। तिनके से वो वाण इंद्र का 2 हिस्सों में हो गया। तो जो भंग हो गया वो जो बाण भंग हो गया, तो उससे उनका नाम क्या हो गया, शरभंग हुआ। ठीक है। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी ने उन्हीं इंद्र को जिन्होंने बाण मारा था ना, उनकी ड्यूटी लगाई कि तुम जाओ देवताओं के सहित और उनको ब्रह्मलोक लेके आओ। ठीक है। ब्रह्मलोक में जाना इतना आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल होगी। कई जगह तो ये उल्लेख भी है कि ब्रह्मा जी ने बोला इंद्र को कि उनको लेके आओ, हम इनको इंद्र बनाना चाहते हैं। अब ब्रह्मा जी की आदेश था, चले गए इंद्र जी, करना तो पड़ना नहीं। अब इंद्र जी जब वहां पे गए जहां पे वो तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र जी जिस विमान से आए वो विमान भूमि से कुछ ऊपर था, क्योंकि विमान वो कहते हैं देवलोक का विमान है, वो नीचे नहीं रहता, वो थोड़ा ऊपर ही रहता है, तो वो वहां पे था। और कुछ और बताया गया कि इंद्र जी के दोनों साइड जो थी वो सुंदरियां जो उनको कर रही थी, पंखा कर रही थी, है ना, झोल रही थी, चावल ढोल रही थी। हजार युवक दोनों साइड, जिनकी आयु 25 वर्ष से ज्यादा नहीं थी, वो उनकी रक्षा में थे इंद्र जी। और यहां से यह पता भी लगता है कि इंद्रलोक में जितने लोग रहते हैं उनकी आयु 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होती। अब ये आप इमेजिन करिए कि इंद्र जी लेने आए हैं शरभंग जी को, और शरभंग जी जैसे ही विमान पे अभी चढ़े तो इंद्र जी की नजर पड़ गई सामने दूर कहीं से, क्योंकि विमान हाइट पे था, दूर नजर पड़ गई किसके ऊपर, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता। जैसे ही इंद्र की नजर पड़ी, अब इंद्र नहीं चाहता था उस समय कि भगवान रामचंद्र जी के सामने जाए। कारण क्या थी, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने कहीं भी नहीं ये शो किया कि वो भगवान है। तो इंद्र कहता अभी मैं चला जाऊंगा तो ये पोल पट्टी खुल जाएगी, तो मैं उचित समय आने के बाद ही भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने बोला कि मैंने वो भगवान रामचंद्र जी को देखा। बोले वो तो देखो वो भगवान रामचंद्र जी आ रहे। शरभंग ऋषि ने जैसे ही ये सुना कि भगवान जी आ रहे हैं, तो शरभंग ऋषि ने उस विमान से छलांग लगा दी, नीचे छलांग लगा दी। जो देवता लोग वहां साथ गए थे, देवदूत साथ गए थे, वो कहते हैं मुनि आप क्या कर रहे हो, सारी उम्र आपने जिनकी आराधना की, अब जब वो साधना का फल ब्रह्मलोक आपको मिलने जा रहा है, तो आप रथ से उतर जाए। शरभंग मुनि कहते हैं मेरी सारे जन्मों की तपस्या भी अगर मिला ली जाए तो भी मैं इस लायक नहीं होता हूं कि भगवान जी के दर्शन कर सकूं। मैं भी इस गलतफहमी में था कि ये मेरी सारी जीवन की तपस्या का फल क्या है
कि मुझे ब्रह्मलोक मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं सारे जीवन की तपस्या का फल भी जिसको नहीं मान सकता, वो रामचंद्र जी आ रहे और मैं जा रहा हूं, आप विमान वापस ले जाओ। देवदूतों ने बोला ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको, आपको इंद्र बनाया जाएगा, ब्रह्मलोक मिल रहा है। बोले ब्रह्मलोक छोड़ के जो मर्जी लोक मिल जाए तुम जाओ, मैं होश हवास में कह रहा हूं, मैं भगवान जी के दर्शन करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। सरभंग मुनि कहते हैं कि जिस कुटिया के बाहर मैंने छलांग ऊपर से मार के कुटिया के बाहर खड़ा हो गया ना, मैं कुटिया के अंदर भी नहीं गया। अब भगवान जी तो ऊपर से दिखे थे इंद्र को, कहीं दूर आ रहे होते, बाकी ऋषि मुनियों से किसी किसी से मिलते मिलते आ रहे थे, वो तो आराम आराम से आ रहे थे। लेकिन सरभंग मुनि बोले कि मैं अंदर चला गया और बाहर से भगवान जी चले गए, तो वो कहते मैं बाहर से अंदर गया ही नहीं। तुलसी बाबा लिखते हैं, सरभंग मुनि कह रहे हैं, चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ाई छाती। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। प्रभु जी मैं चितवत पंथ रहूं दिन राती, दिन रात मैं इस पंथ को, इस रास्ते को मैं देखता रहा। जब भगवान जी आए तो क्या कहा उन्होंने, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। आपकी दर्शन होके प्रभु जी, आपको देख के मेरी छाती को शीतलता मिल गई है, मेरी छाती को शीतलता मिल गई है। क्या कह रहे हैं सरभंग मुनि, कहते हैं नाथ सकल साधन में ही ना, की नहीं कृपा जानी जन। नाथ सकल साधन में ही ना, हे नाथ, ये दुनिया मेरे को कहती है कि मैं तपस्वी हूं, लेकिन अंदर की बात मुझे खुद पता है। प्रभु जी माता जी, हर एक आदमी दुनिया की नजर में चाहे जो मर्जी हो, लेकिन वो अंदर से क्या है, भीतर से क्या है, वो उसको पता है। बाहर वाले लोग उसको चाहे ऐसा समझते हो कि ये बहुत विद्वान है, ये बहुत तपस्वी है, ये बहुत साधक है, लेकिन वो साधना करने वाला जानता है कि मेरी साधना कैसी है। सरभंग मुनि कहते हैं कि हे नाथ, सकल साधन में ही ना, मेरे में कोई ऐसी क्वालिटी ही नहीं है, ऐसा कोई गुण ही नहीं है, कीनी ही कृपा जानी जन दीना। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा का प्रभाव है, जिसकी वजह से आपने मुझे दर्शन दिए। मुझ पापी में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं। सरभंग कहते हैं, जात रहूं विरछू के धामा, सुनेऊ श्रवण बहिए ही रामा। जात रहूं बिरछू के धामा, है ना, वो कहते हैं बिरची, बिरंची के धामा, बिरंची मतलब ब्रह्मा जी के धाम में। भगवान मैं तो ब्रह्मा जी के धाम में जा रहा था, जात रहूं बिरंची के धामा, मैं ब्रह्मा जी के धाम में जा रहा था, सुनेऊ श्रवण बहिए ही रामा, कि राम जी यहां आ रहे हैं, तो मैं आ गया, उतर गया। सरभंग मुनि हाथ जोड़ के भगवान जी को कहते हैं, भगवान जी जब तक मैं ना कहूं आप कहीं मत जाना, आप कहीं मत जाना। ये बोल के सरभंग मुनि कभी इधर भागे, वहां से लकड़ी लाए, कभी उधर भागे, इधर से लकड़ी लाए, इधर से लाके लाते 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 उन्होंने लकड़ी का एक चट्ठा खड़ा कर दिया। चट्ठा खड़ा करके उस पे जाके बैठ गए। और अभी वो बैठ रहे हैं तो रामचंद्र जी पूछ रहे हैं कि मुनि आप क्या कर रहे हो? मैं तो आपसे पूछने आया था कि मैं निवास करना है, मैं कहां पे निवास करूं, मुझे क्या बताना? भले भगवान सरभंग मुनि तब कहते हैं कि यहां दूरी पे सुतीक्ष्ण मुनि रहते हैं, आप उनसे जाके पूछना। पर मुझे तो जो मैं कार्य कर रहा हूं वो करने दो। करते करते वो तुरंत वो चिता पे बैठ गए, अपनी चिता खुद बनाई
और उस पे बैठ गए और लक्ष्मण जी को कहते हैं, लक्ष्मण बाबा वो सामने कमंडलू से थोड़ा सा जल दे दो ना। वो थोड़ा सा जल हाथ में लिया। हाथ में जल लेते ही सर्वभंगम ऋषि कहते हैं, प्रभु जीवन में मैंने जितना जप किया है, जो भी भजन किया है, जो भी तपस्या की है, मेरे सत्कर्मों से उत्पन्न जितने भी पुण्य फल हैं, मैं अपने जीवन का सारे पुण्य आज आपको साक्षी मानकर मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अपना सारा पुण्य समर्पित करके सर्वभंग जी ने राम जी से कहा, प्रभु जी एक वरदान चाहिए। भगवान कहते हैं, हां बोलो क्या वरदान मांगते हो। तो सर्वभंग जी कहते हैं, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। प्रभु सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आप इसी प्रकार सांवले स्वरूप में मेरे हृदय में सगुण रूप में निवास करते रहे। इसके अलावा भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा सब कुछ जो मैंने किया ये मैं आपको उसका वो जो है आप ही को उसको प्रदान करता हूं। राम जी से ये कहा तो राम जी ने तथास्तु कहा। अस कही जोग अगणित तनु जारा राम कृपा विकुंठ सधारा। दाहिनी पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित किया और अपने आप को भगवान राम के सामने ही जलाकर अपने आप को भस्म कर दिया शरभंग मुनि ने। देखिए भगवान जी को देखने के बाद कोई भी कार्य शेष नहीं बचता है। जो लोग कहते हैं ना कि हमें भगवान के दर्शन तो हुए, अगर उनको दर्शन हो जाए तो वो फिर संसार में नहीं फंसेंगे। पूर्ण के प्राप्त हो जाने के बाद अपूर्ण के चक्कर में कोई भी मनुष्य कभी नहीं फंसेगा। अग्नि में सर्वभंग जी का शरीर जलते ही मुनि अग्नि तुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और वह देवताओं के भी लोकों को लांघकर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी ने अपने पार्षदों के सहित सर्वभंग मुनि का स्वागत। तो प्रभु जी माता जी, हम धन्यवादी हैं इस वैष्णव परिवार के। इस वैष्णव परिवार में हमें यही सिखाया जाता है। अदरवाइज अभी तक हम क्या कर रहे थे? ऐसा नहीं है कि हम लोग तपस्या या साधना या जप नहीं कर रहे थे, पाठ नहीं कर रहे थे। होता था ना, हमारा भी जो जब जन्मदिन भी होता था तो पंडित जी आते थे, वो गांठियां करके जाते थे। एकादशी हम में से भी बहुत से लोग पहले भी रखते थे, लेकिन उस एकादशी का फल ढूंढते थे और कहते थे कि अब इस इतना साल हमें एकादशी करते होंगे, उसके बाद उसका उद्यापन कर देते थे। लेकिन यहां पे आने के बाद यह पता लगा कि जो हम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, उसका फल हम अपने लिए नहीं करते। जो भी हम साधना करते हैं वो सारी साधना हम भगवान जी को निमित्त रख के करते हैं। यही सिखाया हमें शरभंग मुनि ने। उन्होंने जैसे ही प्राण दिए, प्राण देती वक्त उन्होंने कहा कि मेरे सत्कर्मों से उत्पन्न जितने भी पुण्य हैं भगवान, मैं आपको साक्षी मान के उनको आपके चरणों में समर्पित करता हूं। तो जी माता जी, जिस दिन हम अपने जाप की सारे फल को भगवान जी को समर्पित कर देंगे तो भगवान जी आपके पीछे पीछे आएंगे। आप मांगना नहीं जानते प्रभु जी माता जी, हमें मांगना नहीं आता। अगर बच्चा पिताजी से मांगेगा टॉफी 1 2 3 मुट्ठी भर के ही मांगेगा, उसकी मुट्ठी इतनी सी है। लेकिन अगर वो मांगे बिना पिता जब खुश हो जाएगा, देगा, तो जरूरी नहीं है मुट्ठी दे, हो सकता है पूरी थैली दे दे। तो जी माता जी, सर्वभंग मुनि की ये एक कथा थी जो मैंने आपको बताई। अगले सेशन में
हम दोबारा अगली किसी कथा के साथ तो आज के इस सेशन में से अगर किसी का कोई प्रश्न हो या किसी की कोई टिप्पणी हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। प्रभु जी इनको अनम्यूट कर देना प्लीज। हरे कृष्णा। आप बोल सकते हैं मुझे, तो अभी आप अनम्यूट हो गए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी हो तो आप बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। विद्वान मुकुंद प्रभु जी का हाथ खड़ा हुआ है, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्वागत है हरे आपका। कृष्ण जी माता जी। प्रभु जी अब बहुत बहुत सुंदर कथा सुनाई आपने, बहुत आनंद आया। और ये कथाएं तो हम प्रभु जी काकभक्षी और शंखभुज ऋषि की जो कथा थी, मतलब हमने पहली बार सुनी और बहुत ही आनंद आया। तो मतलब इनके जो सीख थी कि किस तरह से हमें अपने जो भी हम कार्य करते हैं, भक्ति के कार्य करते हैं, उसको हमें भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। बहुत ही सुंदर लेसन थे गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू।